कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के दौरान देश भर में व्यापार ठप हो गए, जिसके चलते लोगों को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ा। ऐसे में सरकार ने भी लोगों को थोड़ी राहत देते हुए कई जगहों पर किराए में और टैक्स में छूट दी, लेकिन इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। बात करें गुरुग्राम की तो नगर निगम ने कोरोना के चलते हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स समेत कई टैक्स पर भारी छूट और लुभावने ऑफर जनता को दिए हैं, जिसके चलते लोगों को तो फायदा हुआ ही है, लेकिन प्रशासन को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। स्कीम पहले नहीं आई कभी। कोरोना काल में बड़ी अच्छी स्कीम सरकार ने दी है। हमारा प्रॉपर्टी टैक्स 200 करोड़ से ऊपर चला गया है और उम्मीद है कि साल के अंत तक 250 करोड़ से भी ऊपर जाने की पूरी आशंका है। 1000 से ऊपर दुकानें हैं हमारी, जिसके अंदर सरकार ने कहा कि जिसका किराया 10,000 से कम है उसको 2 महीने के लिए छूट दे दी। तो वो 2 महीने की छूट जो पहले ले गया उसको पहले दे दी। जिसने जिस महीने में सही समझा कि जिसके पास पैसे नहीं, वो उसने उस महीने में अपनी छूट अवेल की है। तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए सुविधा जरूर होगी जिनके पास बिजनेस टाइम में पैसा नहीं था। लगभग 20 लाख के आसपास होगा जो हमें पैसा आना था और नहीं आया। साल में 2 महीने दिए, जिसने पहले भर दिया था उसको अब दे दिया हमने, और जिसने नहीं भरा था उसने उसी समय अवेल कर लिया। वो साल के 2 महीने लोगों का फायदा कहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स इंचार्ज दिनेश कुमार ने बताया कि टैक्स वसूलने के लिए सरकार द्वारा स्कीम भी चलाई जा रही है ताकि लोग समय पर टैक्स भरें और उससे सरकार को नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं बल्कि पिछले काफी समय से करोड़ों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। 4 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स धारक हैं जिन्होंने पे करना होता है, और जैसे मैंने बताया 200 करोड़ से ऊपर हमने अचीव कर लिया और 250 करोड़ से ऊपर तक जाने की उम्मीद है हमें। प्रॉपर्टी टैक्स टोटल हमारा जब शुरू कहें कि साल में हमारा 600 करोड़ से ऊपर था, अब हमारा 400 करोड़ प्लस अभी भी एरियर बाकी है। ये तो पिछले 10 सालों का है, जब से निगम बना है तभी से बहुत से लोगों ने पैसा नहीं भरा। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि सरकार ने मई 2020 में डिस्काउंट स्कीम लागू की थी, जिसके तहत लोगों का ब्याज माफ किया गया था और टैक्स भरने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ ना बढ़े। प्रॉपर्टी टैक्स की राज्य सरकार ने मई के महीने में एक डिस्काउंट स्कीम लागू की थी, जिसमें पुराने बकाए जितने भी थे लोगों के उसके पेनल्टीज़ माफ़ की गई थी, उनका इंटरेस्ट माफ़ किया गया था। उसके बाद अच्छा रिस्पांस नगर निगम गुरुग्राम के रहने वाले निवासियों से आया है और अब उसी रिस्पांस को देखते हुए 31 मार्च तक ये अंतिम एक्सटेंशन दी गई है। और क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल शुरू हो जाएगा, तो 31 मार्च तक की कोविड को ध्यान में रखते हुए भी इस तरह की एक्सटेंशन को बढ़ाया गया है। कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने उन डिफॉल्टरों की भी लिस्ट तैयार की है जिन्होंने बार बार कहने पर भी प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है, और अगर समय रहते उन्होंने टैक्स नहीं भरा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरंतर प्रयास रहेंगे जो हाई टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनको चिन्हित करके उनको नोटिसेस, उनकी बिल्डिंग सील और पानी सीवर सप्लाई भी काटी जा रही हैं, ताकि जो हाई टैक्स डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने कई सालों से गुरुग्राम के रिसोर्सेज का उपयोग किया है और टैक्स नहीं दिया है, उनकी बिल्डिंग सील की जा रही हैं। और पीछे भी अभी कुछ हमने 40 के संबंधित बिल्डिंग्स के ऑक्शन भी किए गए हैं। तो इस तरह की पूर्ण रूप से सख्ताई हाई टैक्स डिफॉल्टर्स पर रहेगी। जो हमारे रेजिडेंशियल टैक्स पेयर्स हैं, मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि इस स्कीम का उपयोग करें और समय से अपना टैक्स दें ताकि जो रिबेट हैं उसका लाभ उठा पाएं। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि हमारा टारगेट 250 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का था, जिसमें से अभी तक 210 करोड़ नगर निगम वसूल चुका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के आला अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं उन पर शिकंजा कसा जाए ताकि नगर निगम को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके। अगर हम बात करें कि रेवेन्यू कलेक्शन की इस साल की, तो हमारा 210 करोड़ रेवेन्यू प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से कलेक्ट किया जा चुका है, परंतु अभी भी इसमें काफ़ी स्कोप है। इसीलिए चारों जोन्स में हमारे ZTOs जो हाई टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं उन पे ज़बरदस्त सीलिंग ड्राइव की हमने चला रखी है ताकि नगर निगम को इस टैक्स को दिया जाए। लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। ऐसे में प्रशासन की लोगों से अपील है कि समय पर टैक्स भर दिया जाए ताकि सरकार को और नुकसान ना झेलना पड़े और शहर में विकास कार्य भी समय पर हो सकें। गुरुग्राम से टीवी भारत हरियाणा के लिए करण जयसिंह की रिपोर्ट।